हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता सिंह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव में दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे साइड साइड में दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, फिर ओवरीज के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ओवरी के पास से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं ओविडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट किस में ओपन होता है? ओविडक्ट ओपन होता है एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड एज यूटेरस। ओके, दो ओविडक्ट एक यूटेरस में खुलता है जो इन्वर्टेड पियर शेप जैसा दिखता है, ये है यूटेरस। ओके, यूटेरस की एक नैरो ओपनिंग होती है। यहाँ देखिए, यूटेरस की एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ओके, एक सर्विक्स। और सर्विक्स ओपन होता है किसमें? एक वजाइना में। ठीक, यहाँ वजाइना प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ मैंने दो ओवरीज बनाई हैं, दो फैलोपियन ट्यूब बनाए हैं, एक यूटेरस बनाया है, एक सर्विक्स और एक वजाइना बनाया है। इन सब से मिल के बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। देखिए, वजाइना के बाहर एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया प्रेजेंट होता है, वो इन सब से मिल के बनता है मॉन्स प्यूबिस, टू लेबिया मेजोरा, टू लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। देखिए, फीमेल बॉडी के एब्डोमेन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब हेयर जहाँ प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक, और दो फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं टू लेबिया मेजोरा। दो जो फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। उसके अंदर वाले साइड में भी छोटे दो स्किन फोल्डेड प्रेजेंट होती हैं उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक, उसके अंदर वजाइना के पास एक हाइमन पतली सी स्किन टाइप की प्रेजेंट होती है, हाइमन। और उसके ऊपर यहाँ पे फिंगर लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं क्लिटोरिस। ओके, तो ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इन सब से मिल के बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी ने मेमोरी ग्लैंड को भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही कंसिडर किया है। एज सच कोई पार्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मेमोरी ग्लैंड का, लेकिन एनसीईआरटी ने कंसिडर किया है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में। इसीलिए इन दोनों को एक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, जो ओवरी प्रेजेंट थी यहाँ साइड में मैंने दो ओवरी बनाई थी, तो इसका फंक्शन क्या है? देखिए, मेल में जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन क्या है? ओवरीज है। ये दोनों ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेल में जो टेस्टिस होता है या फिर फीमेल में जो ओवम होती हैं, ये दोनों क्या करती हैं? एक तो ओवरी जो होती है वो क्या करती है? एक तो ओवम बनाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं, हार्मोन्स का भी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ जो दिख रहा है दो ओवरीज प्रेजेंट है और यहाँ ओवम का फॉर्मेशन होगा, यहाँ ओवम बनेगा। ठीक, ओवरी के अंदर ओवम बनेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है,
ओवम बनेगा तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फिम्ब्रिय बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिय जिसे बोलते हैं, वो ओवम को कैच करके यहाँ इनफंडिबुलम के पास ट्रांसफ़र करता है। फिर इनफंडिबुलम से होते हुए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे ही बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट ओके, ठीक है। देखिए फिर से बता दे रही हूँ, ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है एग, ठीक। फिर ये फिम्बरी में आता है, फिम्ब्रिय में आता है। फिम्ब्रिय कहाँ ट्रांसफ़र करता है? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करता है। फैलोपियन ट्यूब तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो ओवरी के सबसे पास में होता है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो ओवरी के पास में है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, ओके। और यहाँ पे एक सोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एम्प्यूला। और यहाँ नैरो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है जो कि यूटेरस के ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। देखें तो इनफंडिबुलम का फंक्शन क्या है कि हाँ फिम्ब्रिय से कलेक्ट करके यहाँ इनफंडिबुलम में ट्रांसफ़र कर दिया। एम्प्यूला में यहीं पे ओवरी जाके वेट करती है, ठीक। ये जो एम्प्यूला है यहाँ पे ओवरी वेट करेगी किसका? यहाँ से जो स्पर्म आएगा वो यहाँ आके फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र होके इस्थमस के थ्रू यहाँ यूटेरस में अटैचमेंट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये निकल आएगा बाहर, बॉडी से बाहर, फिर एंडोमेट्रियम की वॉल भी टूट जाएगी और बॉडी के बाहर निकल आएगी, ठीक है। आया समझ में? देखिए तो ये फैलोपियन ट्यूब हुआ। फैलोपियन ट्यूब से ये जो इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर है देखिए इस तरह, इसे बोलते हैं यूटेरस, यूटेरस, ओके। यूटेरस 3 काइंड ऑफ वॉल से मिलके बनी होती है, 3 काइंड ऑफ वॉल प्रेजेंट होती हैं। द आउटर मोस्ट वॉल इज पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट वॉल इज पेरीमेट्रियम, ये सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, थिन होता है। मिडल पार्ट क्या है? मिडल वॉल, मिडल वॉल है मायोमेट्रियम। इसका फंक्शन क्या है? मायोमेट्रियम का फंक्शन है जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, मतलब जब बेबी को डिलीवर करना होता है, बेबी की डिलीवरी होनी होती है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि बेबी को पुल आउट कर सके, ठीक। ये मायोमेट्रियम की वॉल्व ही है जो कि स्मूथ मसल से मिलके बनती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, स्मूथ स्ट्रॉन्ग मसल से मिलके बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि बेबी की डिलीवरी हो सके। अब है द इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो भी चेंज होता है वो एंडोमेट्रियम में ही होता है, ओके। देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ एंडोमेट्रियम का। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो आके यहाँ पे यूटेराइन एंडोमेट्रियम में ही अटैच हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है यहाँ एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगी। लेकिन क्या पता फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म ना आए तो जो ओवम था वो बाहर रिलीज हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम की वॉल जो बनी थी वो भी टूट टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए ये यूटेराइन वॉल हो गया। अब यूटेरस एक नैरो ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है जिसे बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। सर्विक्स और वजाइना के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सबसे लास्ट में वजाइना प्रेजेंट होता है, और यहीं पे बाहर प्रेजेंट होता है वजाइना के बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। आया होगा समझ में? यहाँ पे मैं लिखी हूँ वही पढ़ के बता दे रही हूँ। ओवरी इज कनेक्टेड टू यूटेरस एंड पेल्विस वॉल बाय लिगामेंट। जो ओवरी थी यहाँ पे, ओवरी जो थी ये ओवरी ये यूटेरस से भी कनेक्ट होती है थ्रू व्हाट? थ्रू लिगामेंट। और पेल्विस से भी, पेल्विस वॉल जो है बॉडी का उससे भी कनेक्ट होती है थ्रू लिगामेंट, ठीक है, ओके। अब क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना। देखिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ बताया है कि ओवरी जो है, ये ओवरी जो है
ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, अब बाकी फीमेल एसेसरी डक्ट क्या क्या हैं? बाकी फीमेल एसेसरी डक्ट है ओविडक्ट, उसे ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओके, यूटेरस और फिर वजाइना, सर्विक्स, ये सब एसेसरी डक्ट हैं। ठीक, अब थोड़ा फैलोपियन ट्यूब के बारे में जान लिया जाए। यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब है इसके बारे में जान लिया जाए। इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और जो ओवरी के सबसे पास में है वो उसे कहते हैं इन्फंडिबुलम, और जो यूटेरस के पास में है उसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस नैरो स्ट्रक्चर होता है और एम्प्यूला जो है वो ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ये सब बता दी। हाँ, ओके, फर्टिलाइजेशन। एजेस ऑफ इनफंडिबुलम हैव फिमरिए, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम के पास में, यहाँ पे इनफंडिबुलम के पास में, ये इसे ही बोलते हैं फिमरिए। अब ये सीक्वेंस दिया है, अगर ओवम ओवरी से निकलता है तो कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होगा इनफंडिबुलम में, फिर एम्प्यूला में जाएगा, फिर इस्थमस में जाएगा। ओके, अब वोम क्या? वोम को ही यूटेरस बोलते हैं, जिसे हम लोग गर्भ बोलते हैं हिंदी में। ओके, वोम ये यूटेरस कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, मैंने कई बार बता दिया। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। वॉल ऑफ यूटेरस, आउटर मोस्ट वॉल इज पेरीमेट्रियम, मिडल इज मायोमेट्रियम, थिक स्मूथ मसल से मिलके बनती है, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन करना होता है। इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी चेंजेस होती हैं, जो भी ब्लीडिंग होती है, वो क्यों होती है? इसी एंडोमेट्रियम वॉल के ब्रेकडाउन के वजह से ही होती है। ओके, और जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो एक और चीज़ है इसका, ये ग्लैंडुलर होती हैं, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इन दोनों में ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके, अब ये देखिए, ये पोजीशन है किसका, कहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुलता है, कहाँ मतलब ओपनिंग कहाँ होती है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे होती है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी डिफरेंस है कि जो मेल में सीमन और यूरिन जो था एक ही कैनाल के थ्रू बाहर जाता था, लेकिन फीमेल में जो है वो फीमेल में अलग अलग कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए, ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कैनाल है एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम का कैनाल है एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग कहाँ होती है फीमेल में? यहाँ पे। ये तो मेल का भी एनस ही होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी ओपनिंग अलग है, और ये यूटेरस है, इसकी ओपनिंग अलग है। ठीक, फीमेल में ये दोनों अलग अलग ओपन होते हैं, लेकिन मेल बॉडी में एक ही था। ओके, देखिए ये यूटेरस है, यूटेरस कहाँ खुलेगा? ये सर्विक्स में खुलेगा। देखिए, जो यूटेरस है उसकी ओपनिंग कहाँ होगी? सर्विक्स में, फिर वजाइना में। ओके, और ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ यूरिन स्टोर होगा, फिर यहाँ से होते हुए यूरेथ्रा से होते हुए एक्सक्रीट आउट करेगा। ओके, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल होती हैं इन ऑल फीमेल मैमल में मेमरी ग्लैंड फंक्शनल होती है। नंबर कितना है? 2 मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं फीमेल बॉडी में। किससे मिलके बनती हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू विथ सिक्रेट्स मिल्क एंड ऑल्सो फैट्स तो प्रेजेंट होते ही हैं मेमरी ग्लैंड में। ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक मेमरी ग्लैंड में। ये लोब्स है, बी है यहाँ पे, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, उसी लोब में क्या प्रेजेंट होता है? अल्वेओलाई। वो अल्वेओलाई ही कैरी करता है, क्या कैरी करता है? मिल्क का सिक्रीशन सेल्स जो होती हैं उसको अल्वेओलाई कैरी करता है। मतलब क्या कि उसमें मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दिखा दे रही हूँ, देखें। ये जो है ये दिख रहा है, ये रिब्स हैं। ठीक, रिब्स के साइड में ही यहाँ पे देखिए ये फैट्स प्रेजेंट है। मैक्सिमम चीज़ें तो फैट्स ही प्रेजेंट होती है मैक्सिमम जगह पे। और यहाँ पे लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे बोलते हैं मेमरी लोब के अंदर प्रेजेंट होता है मेमरी एल्वेओलस। देखिए यहाँ पे मेमरी एल्वेओलस प्रेजेंट है। फिर
ये डक्ट के थ्रू बाहर आएगा, मिल्क जो है वो डक्ट के थ्रू बाहर आएगा, उसे क्या बोलेंगे, मेमरी डक्ट। फिर ये डक्ट एक सोलन पार्ट में जाता है जिसे बोलते हैं एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निप्पल के थ्रू मिल्क बाहर आ जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या है, हुआ पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए ठीक।